नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके आना पहुंच तो निकाय की जंग का हर रंग लगातार आपको एशियन न्यूज दिखा रहा है और ये रंग किस पार्टी पर गहरा चढ़ा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको पहले शुरुआत में ही दे रहे कि रायपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हो चुकी, यानी कि मीनल चौबे ने यहाँ पर जीत दर्ज की। 15 साल बाद बीजेपी की यहाँ जीत देखने को मिली। विष्णुदेव सरकार की आप कह सकते हैं जब से साइंस सरकार आई है तब से बीजेपी हर जगह आगे चल रही है। रायपुर में लगातार बीजेपी पीछे थी, लेकिन अब 15 साल बाद मीनल चौबे कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़ी किए गए और मीनल चौबे ने जीत दर्ज करवा दी है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे जीती। जगदलपुर से भी बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि संजय पांडे ने जीत दर्ज की है। संजय पांडे जीत चुके हैं, मलकेश सिंह गैदू हार चुके हैं। इसी के साथ चिरमरी से बता दें आपको कि वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। राम नरेश राय ने यहाँ पर जीत हासिल की है। अंबिकापुर में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मंजूषा भगत है यहाँ पर जिन्होंने जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी को पछाड़ दिया। बीजेपी के मधुसूदन यादव भी जीत चुके हैं। रायगढ़ में भी बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के जीवर्धन चौहान भी जीत चुके हैं। कोरबा में भी बीजेपी की बढ़त। बीजेपी प्रत्याशी संजू देवी की जीत हो चुकी है। ये भी आपको जानकारी दे दूं कि किस जगह से कौन से कैंडिडेट के सामने कौन सी पार्टी का था। मीनल चौबे बीजेपी से थी, दीप्ति दुबे उनके सामने कांग्रेस की थी। नगर निगम अगर दुर्ग की बात करें तो अलका बागमार थी, उसमें प्रेमलता साहू थी उनके सामने, ये भी कांग्रेस और यहाँ बीजेपी में कड़ी टक्कर थी। मधुसूदन यादव के सामने थे निखिल द्विवेदी, हार चुके हैं। मधुसूदन जी जीत चुके हैं। पूजा विधानी, प्रमोद नायक इनके सामने थे, यहाँ पर भी जीत देखने को मिली है। और बिलासपुर के साथ जगदलपुर की जीत अगर देखें, लंबे समय से यहाँ पर संजय पांडे पर आरोप लग रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का वो शिकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और हमारे साथ चूंकि पैनलिस्ट मौजूद ही है, लगातार उनके साथ बातचीत भी हम कर रहे थे। अब नए पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे सबसे पहले लेंगे जो कि सीएमडी है सिंघानिया ग्रुप के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शहर की सरकार कैसे वहां पर फेरबदल कर सकती है? देखिए, हेलो जी सर। देखिए, सबसे पहली बात कि सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके मतदान किया और ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली। उसका बहुत बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने सोचा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंट्रल में भी बीजेपी और हमारे स्टेट में भी बीजेपी, और लोग चाहते थे कि लंबे समय से, मेरे ख्याल से 15 साल के रायपुर में कांग्रेस का गढ़ रहा है, उस गढ़ को भेद करके और बीजेपी ने जिस एकजुटता के साथ काम किया, उसका नतीजा है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे संगठन के लोगों ने भी बहुत मेहनत किया और नीचे से लेकर के ऊपर तक जो मजबूती एक साल में विष्णुदेव सरकार ने किया, उसके कारण आज यह जो ऐतिहासिक जीत नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जीत छत्तीसगढ़ के लिए एक इतिहास लिखेगी। हर जगह डेवलपमेंट और विकास होगा, लोगों का जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी खत्म होगी। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मुझे ऐसा लगता है, ये जो हमारे योगी जी ने कुंभ मेला, जो हम कुंभ मेला में जो भी लोग आए हैं, उसका भी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्ट रहा है। मैं तो खुद कुंभ 4 से 5 दिन था। जो भी लोग आए हैं और जो भी लोग जा रहे हैं, 50 करोड़ लोग आज जाकर के कुंभ में दर्शन करके, स्नान करके, माँ गंगा का स्नान करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि कुंभ का भी असर है और विष्णुदेव सरकार ने एक साल में बहुत अच्छा काम किया है। उसी का नतीजा है कि पूरा भगवामय, पूरा छत्तीसगढ़ भगवामय हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है भगवामय के साथ साथ कमल हर जगह खिल रहा है। निशिकांत जी, आप भी कुछ कह रहे थे, लगातार आप कह रहे हैं कि जीत के ऊपर आपको एक प्रतिक्रिया जरूर देनी है। नहीं, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाताओं को, कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नेतृत्वकर्ता और कार्यकर्ता सभी को प्रणाम है। उनके पुरुषार्थ से ये संपन्न हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 10 नगर निगम में बैठी हुई थी और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन कोई चिंता का वो विषय नहीं था कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जो अंडर करेंट था, वो जब जनता के बीच में आप जा रहे थे तो हम लोग को बहुत आसानी से ये देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस पार्टी मैदान में आधे मन से हताशा और निराशा में उतरी थी। आप देखिए, धमतरी का इनका उम्मीदवार ही निरस्त हो जाता है। जिस आधे मन से चुनाव में उतरे तो उसका परिणाम ही है। अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में थोड़ा टक्कर देती तो प्रदेश की जनता को भी विकल्प चुनने में मजा आता। आप देखिए, रायपुर राजधानी की हम बात करते हैं, प्रमोद दुबे जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं बात रख रहा हूँ
कि मिनल चौबे जी 20 साल से लगभग नगर निगम की राजनीति कर रही है, नेता प्रतिपक्ष थी। उनके समक्ष जो उम्मीदवार उतारे आपने, तो प्रदेश की जनता और रायपुर की जनता क्या बोल रही थी कि पुरुष महापौर होगा तो मैं ही लड़ूंगा, महिला महापौर होगा तो मैं ही लड़ूंगा, लोकसभा आएगा तो मैं ही लड़ूंगा, विधानसभा होगा तो मैं ही उम्मीदवार बनूंगा। तो क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी थी? एक ऐसी नेत्री नहीं थी रायपुर में जिसको हमारे नेत्री के खिलाफ उतार सकते थे? तो प्रदेश की जनता परिवारवाद से नहीं चाहती आगे बढ़ना, वो निष्पक्ष चुनाव कर रही है। और मिनल चौबे जी वास्तव में जस्टिफाई जो एक उम्मीदवार होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और रायपुर की जनता ने उन पर विश्वास जताया और पूरे 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने जा रहा है। तो ये प्रदेश की जनता को, प्रदेश के मतदाताओं को, प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए हमारी जिम्मेवारी बड़ी है हर तरफ, हर दिशा में, चाहे शुद्ध पेयजल की बात करें या सड़क की बात करें, गंदगी की बात करें, लाइट की बात करें, प्रदूषण की बात करें या प्लांटेशन की बात करें, हमारी सरकार साए साए इस दिशा में काम करेगी और सब वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम करने को संकल्पित मन से आगे बढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कमल जो है हर जगह यहाँ पर खिली रहा है। मनीष जी यहाँ पर लगातार बता रहे थे कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सरकार के सहयोग से शहर को आगे ले जा सकते हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग जो होता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है सरकार के विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए। आज अगर सरकार का कोई विजन रहता है, कोई प्रोमिसेस रहती है, कोई कमिटमेंट रहता है, उसके लिए जो पैसा जो है वो व्यापारी वर्ग ही ला पाएगा और व्यापार को बढ़ाने से ही व्यापारी वर्ग खुश रहता है और व्यापार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। जीएसटी है, अलग अलग जो भी विभिन्न प्रकार के टैक्स हैं, उसकी बढ़ोतरी होगी तभी सरकार अपने विजन को एग्जीक्यूट कर पाएगी। इसलिए हर एक सरकार को जो भी आती है, रूलिंग पार्टी आती है, उसको फोकस करना चाहिए। प्राइमरी फोकस ये रहना चाहिए हर एक सेक्टर, चाहे वो स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कोई भी सेक्टर है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ग्रोथ किया जाए। हमारे बजट को 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने में कितना तेजी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज एक नेशनल विजन बना हुआ है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा, वैसे ही एक स्टेट विजन रहना चाहिए कि हमको इतने साल में ये मार्केट कैप या ये जीडीपी अचीव करनी है। अगर ये सब पैसे आएंगे, देखिए काम पैसे से ही होगा, पैसे आएंगे तभी शहर में विकास दिखेगा और शहर में आपकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो अटकी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ आना चाहिए। हर एक सेक्टर के लिए कोई ना कोई स्कीम लेकर आए ताकि व्यापार बढ़ता रहे, ग्रोथ आगे आते रहे और साथ में गवर्नमेंट की इनकम आते रहे। गवर्नमेंट की इनकम मतलब आपके खुद के शहर का विकास। होता है, लेकिन सुबोध जी आपसे भी यहाँ पर जानना चाहूंगी कि देखिए क्या सरकार से उम्मीदें रहती हैं कारोबारियों की, जो सुधार की यहाँ जरूरतें होती हैं, जो अब नई सरकार आएगी, वो उम्मीदें अगर आप बता सकें। देखिए, नगर निगम में जो चुनाव होते हैं उसमें हर कॉलोनी का हर जिले का एक छोटी छोटी जो उनकी सुविधाएं छोटी छोटी, जैसे पार्षद अगर है तो लोग उससे उम्मीद करते हैं लाइट की, पानी की, बिजली की, साफ सफाई की, ये उम्मीद के लिए चुनाव होता है। और जिसमें महापौर अगर बीजेपी का बैठा है तो उन चीजों में एक कोऑर्डिनेशन पार्षद अपनी बात लेकर के जाता है और वो बात अगर महापौर तक पहुंचती है और वो बात अगर मान लो वो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते हैं तो जो विकास है, क्योंकि एक ही जगह पे महापौर, पार्षद और मुख्यमंत्री भी सेम होने से विकास और डेवलपमेंट जो है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाता और विकास तभी दिखता है जब एक ही जगह की पूरी टीम बैठे। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक विश्वास के साथ, एक बहुत बहुमत के साथ, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मार्जिन के साथ अगर जिताया है तो मुझे लगता है कि एक विश्वास है। और अब मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में हर निगम में विकास और डेवलपमेंट के नाम से मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बहुत विकास और बहुत डेवलपमेंट होगा। और कुछ बदलाव की उम्मीदें अगर आपको हो कि क्या क्या चीजों में बदलाव जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, ऐसे कुछ व्यापारियों के बीच उठते बैठते भी होंगे और ऐसी चीजें होती है ना जिसको आप डीपली देखते होंगे, रिसर्च करते होंगे कि यार अगर ये बदलाव हो जाए तो हमारा शहर और आगे जा सकता है। देखिए, जब स्टेट और महापौर दोनों एक होते हैं तो शहर में जो डेवलपमेंट होता है, बाहर का जो व्यक्ति है, राजधानी छत्तीसगढ़ का हब है,
जब यहाँ पर कोई आता है, चाहे वो साफ सफाई को देखता हो, चाहे लाइट को देखता हो, चाहे गार्डन को देखता हो, चाहे हमारा जो भी डेवलपमेंट या नई चीज जब नई सोच आती है, जैसे इस क्षेत्र में रायपुर पश्चिम में स्विमिंग पूल बना, हमारा इंडोर स्टेडियम बना, और हमारा साइंस कॉलेज में वो बना है, मतलब जो चीज जो डेवलपमेंट है, क्योंकि एक ही जगह स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आने से जब डेवलपमेंट होता है तो जो बाहर के लोग हैं छत्तीसगढ़ से लगे हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, चाहे उड़ीसा के बॉर्डर हो, उन लोग भी के बच्चे और उनके परिवार जब आते हैं तो जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, तो एक ही सरकार रहने से डेवलपमेंट विकास की अच्छी होने से हम लोगों को, व्यापारी लोगों को भी ग्रोथ होता है, माल बेचने में, चीजें करने में, डेवलपमेंट करने में। क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही सरकार रहने से डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, छोटी छोटी सुविधाएं, जो छोटी छोटी चीज, बहुत सारी चीज पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सब अब डेवलपमेंट गवर्नमेंट के पास जाएगी और मेरे ख्याल से तेजी से उसका विकास होकर के काम तेजी से दिखने लगेगा। बिल्कुल, ये काम में तेजी यहाँ पर जरूरी होती है, क्योंकि जितने भी शहर के कारोबारी होते हैं वो कारोबारी एक तरह से देखा जाता है कि अहम रोल अदा करते हैं और कई अपेक्षाएं भी होती है। अब कॉलेज के नजरिए से कुलदीप जी अगर मैं समझूं तो क्या शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज वालों के नजरिए से या शिक्षा के नजरिए से जो उम्मीदें रहती हैं आप लोगों को सरकार से, शहर की सरकार से? सबसे पहले तो नगर निगम की, शहर की जो सरकार होती है, उससे हमको ये उम्मीद रहती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें एटमॉस्फेयर जो है उसका माहौल ऐसा हो कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए मोटिवेटेड हों। इसके लिए जो नगर निगम के स्कूल्स हैं, नगर निगम के या गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं जो नगर निगम के सीमा के अंदर में आते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में फैसिलिटीज जो हैं, जो मूलभूत फैसिलिटीज हैं, गर्ल्स कॉमन रूम हो, इनके लिए अलग से टॉयलेट्स हो, ये सारी चीजों की सुविधा नगर निगम अपने लेवल पे, अपने द्वारा संचालित स्कूल में, अपने एरिया के अंदर संचालित स्कूल और कॉलेजेस में बेसिक तौर पे युवाओं के लिए करे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं ये रखना चाहूंगा कि आज नगर निगम जितने भी काम करता है, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें युवा पीढ़ी को इन्वॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी पिछले सरकार में मेरे ख्याल से प्रमोद दुबे जी जब महापौर थे तो एक स्लोगन चला था, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। ये दो लाइन में ये जो आपकी जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, जिस चीज के लिए आप बिलोंगिंगनेस रखते हो उस चीज का आप केयर करते हो, तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन, अपने रायपुर के लिए, आप अपने युवा बच्चों में अगर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हम किसी भी तरह से डेवलप करें, उनको पर्टिकुलर छोटे छोटे लेवल पे ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी साफ सफाई के लिए क्या है, आपकी जिम्मेदारी बीमारियों से दूर रहने की क्या है। अगर अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन बच्चों को की टीम बनाएं, अलग अलग इनमें नगर निगम की भी टीम बनाएं, और इन बच्चों से अगर उनके एरिया के आसपास जो स्लम एरियाज हैं वहां ले जाकर बच्चों को में अवेयरनेस क्रिएट करें। जैसे अभी डेंगू आ रहा था, कंटिन्यू मलेरिया चल रहा था, ये सारे चीजों से लड़ने के लिए नगर निगम अकेला सक्षम है, हर चीज नगर निगम करेगा, शासन करेगा, ये बहुत हद तक पॉसिबल कई जगह नहीं हो पाती है। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, युवा पीढ़ी को अगर हम इसमें जोड़ें, ये बताएं कि मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके कॉलेज, आपके स्कूल के आसपास के जो एरिया हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का, एक एक छोटे छोटे बस्ती को एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज गोद ले लें, जिसमें हफ्ते में एक दिन जाके थोड़ी सी हम लोग, आप लोग शासन के लेवल पे कई बातें बताते हैं तो जो नीचे तबके के लोग हैं कई बार उनके समझ में नहीं आती, लेकिन जब स्कूल कॉलेज के बच्चे अपने यूनिफॉर्म में अपने साथ जाके बैनर पोस्टर लेके अपने तरीके से उनको समझाते हैं तो ये बातें समझ में आती है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने से, सबको साथ लेकर चलने से, सबका साथ सबका विकास का जो सिद्धांत है मोदी जी का, से सबको इन्वॉल्व करने से निश्चित तौर पे चेंजेस किए। और यहाँ विष्णु जी लगातार कह ही रहे हैं हमने ही बनाया है और हम ही इसको संवारेंगे, संवारने का दमखम बीजेपी की सरकार ने जो होता है ना वो उठा लिया है और उसको देखना जरूरी होगा। और यहाँ जनता ने उनको पूरा मौका दिया, हर जगह पर कमल खिला भी दिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।